Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of System Analysis and Design. Students, in this lecture, we will study about the process modeling. BCA फोर्थ सेमेस्टर के सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन की 5th यूनिट है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। 5th यूनिट का पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोसेस मॉडलिंग। इस पूरी यूनिट में हम मॉडलिंग के बारे में और सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, किस तरीके से हम मॉडलिंग करते हैं सिस्टम की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस कंटेंट में हम देखेंगे प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस मॉडलिंग के बारे में। तो देखते हैं प्रोसेस मॉडलिंग क्या होती है। प्रोसेस मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेस मॉडलिंग इन्वॉल्व्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेस मॉडलिंग का मतलब होता है कि जब हम प्रोसेस के फ़्लो को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, यानी कि डायग्राम्स के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो वो हमारा प्रोसेस मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है, तो प्रोसेस मॉडलिंग इन्वॉल्व्स इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ऑफ द प्रोसेस। और एक्शंस, जो एक्शंस हो रहे हैं प्रोसेस के साथ, वो दैट कैप्चर मैनिपुलेट एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा बिटवीन ए सिस्टम। और जब ये प्रोसेस मॉडलिंग होती है तो इसमें जो डेटा जिस तरीके से हमारा फ्लो होता है, कैप्चर किया हो चाहे मैनिपुलेट किया हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डेटा, उन सारी चीज़ों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे हम जैसे DFD है, डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा, ER डायग्राम के द्वारा, इस तरीके से चार्ट्स के द्वारा हम इसे डिस्प्ले करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड एमोंग कंपोनेंट्स विद इन ए सिस्टम। और इसके साथ साथ प्रोसेस मॉडलिंग में जो हमारे सिस्टम का इन्वायरमेंट है और कंपोनेंट हैं वो भी हमारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, ये कॉमन फॉर्म ऑफ ए प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल की एक जो कॉमन फॉर्म है वो है डेटा फ्लो डायग्राम। जैसा कि मैंने अभी बताया था, डेटा फ्लो डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटा है, सिस्टम का डेटा हो या सिस्टम की जो प्रोसेस हो, उनका फ़्लो किस तरीके का है। ठीक है, और फ़्लो किससे रिलेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुआ है फ़्लो, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे कैप्चर हुआ है डेटा, कहाँ स्टोर हुआ है, ये सारी चीज़ें हम उसमें प्रोसेस के मॉडल में शो करते हैं। और उसी की एक कॉमन फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम, किसकी, प्रोसेस मॉडल की। ठीक है, ये डेटा फ्लो डायग्राम इज़ ए ग्राफिक। जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो एक ग्राफिक है। आपने पहले भी पढ़ चुका होगा इसके बारे में। जो डेटा फ्लो डायग्राम है इसमें सारा फ्लो जो है डेटा का वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट्स किया जाता है। ठीक है, दैट इलिस्ट्रेट्स द मूवमेंट ऑफ डेटा। जो क्या इलिस्ट्रेट करता है, इलिस्ट्रेट करता है कि डेटा का मूवमेंट कैसा है, कि डेटा से किस तरीके से मूव कर रहा है, कौन से एंटिटी से कौन सी एंटिटी की तरफ जा रहा है, या कहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सारी चीज़ें, यानी कि डेटा का जो कंप्लीट मूवमेंट होगा वो डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफिकली। ठीक है, तो दैट इलिस्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन इन एक्सटर्नल एंटिटीज़ एंड द प्रोसेस। यानी जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं या प्रोसेस हैं उनके बीच में डेटा हमारा कैसे मूव कर रहा है, उसके फ्लो को हम डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके समझते हैं। एंड डेटा स्टोर्स विद इन ए सिस्टम। और इस DFD जिसे हम डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, उसमें ये भी होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि डेटा हमारा सिस्टम का कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो सेवरल डिफरेंट टूल्स हैव बीन डेवलप्ड। यद्यपि कई सारे टूल्स हैं जो डेवलप हुए हैं प्रोसेस मॉडलिंग के लिए। प्रोसेस मॉडलिंग के लिए कई सारे टूल्स हैं जो डेवलप हुए हैं अब तक, बट वी फोकस सोली ऑन डेटा फ्लो डायग्राम। लेकिन हम
डेटा फ्लो डायग्राम पर फोकस कर रहे हैं इस टॉपिक में, बिकॉज दे आर यूज़फुल टूल फॉर प्रोसेस मॉडलिंग, क्योंकि जो डेटा फ्लो डायग्राम्स है वो यूज़फुल है इस प्रोसेस मॉडलिंग के लिए। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्रामिंग इज़ वन ऑफ द सेवरल स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टेक्निक। जो डेटा फ्लो डायग्रामिंग है वो सेवरल स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक्स में से एक है। ठीक है, जो किसी सिस्टम के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने वाली जो टेक्निक्स हैं उनमें से सबसे अलग और सबसे डिफरेंट जो टेक्निक है वो डेटा फ्लो डायग्राम है, यूज टू इंक्रीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी। और ये यूज़ इसलिए की जाती है कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज किया जा सके, यानी कि इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी। ऑल्दो नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूज ईच स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टेक्निक्स, यद्यपि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्थाएं हैं, वो सारी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टेक्निक्स को यूज नहीं करती हैं। कलेक्टिवली दीज टेक्निक्स लाइक डेटा फ्लो डायग्राम, इसमें डेटा फ्लो डायग्राम है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उसे भी यूज नहीं करती हैं, हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। लेकिन जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसका अलग ही अपना एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, जिससे कि हम सिस्टम के डेवलपमेंट प्रोसेस की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। किसके थ्रू? डेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू। ओके, तो ये था प्रोसेस मॉडलिंग। प्रोसेस मॉडलिंग में हमारा क्या है, सबसे मेन जो टूल्स होते हैं प्रोसेस को मॉडल करने के, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो जो टूल्स हमने, वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन इसमें हम डेटा फ्लो डायग्राम यानी DFD को हमने ज़्यादा फोकस किया है इस प्रोसेस मॉडल के कंटेंट में। अब हम बात करेंगे मॉडलिंग ए सिस्टम्स प्रोसेस, यानी कि एक किसी सिस्टम के प्रोसेस को कैसे मॉडलिंग की जाती है, उसकी कैसे मॉडल किया जाता है। द एनालिसिस टीम बिगेन्स द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स। जो एनालिसिस टीम है वो प्रोसेस को स्टार्ट करती है एक स्ट्रक्चरिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, विद एन अबंडेंस इन इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, किसके आधार पर? जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर है उसे हम गैदर करते हैं, उसके आधार पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। एज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग के पार्ट के अकॉर्डिंग, यू एंड द अदर टीम मेंबर मस्ट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर हम स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की है या इकट्ठी की है या गैदर की है, तो जो मेंबर हैं टीम के, ठीक है, उनका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना या ऑर्गेनाइज करना। ओके, इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना या ऑर्गेनाइज करना, किसके लिए? फॉर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एग्जिस्ट। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट है उस सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करना या रिप्रेजेंट करना, ये काम है जो एनालिसिस टीम है उसका। एंड ऑफ द रिक्वायरमेंट डिजायर्ड इन ए रिप्लेसमेंट सिस्टम, और कोई जो रिक्वायरमेंट है जो रिप्लेसमेंट सिस्टम के रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है, उसको भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है और या फिर जो एनालिसिस टीम है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी या उस चीज़ को हैंडल करेगी। इन एडिशन टू मॉडलिंग द प्रोसेसिंग एलिमेंट, अगर प्रोसेसिंग एलिमेंट के मॉडलिंग की अगर बात करें तो ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोसेस मॉडलिंग के एलिमेंट्स की बात करें, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें किसी सिस्टम के, तो यू मस्ट आल्सो मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। तब आपको जो डेटा है उसके मॉडल को स्ट्रक्चर्ड करना होगा विद इन द सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर ही जो डेटा है
उसके मॉडल को स्ट्रक्चर्ड करना होगा। स्ट्रक्चर्ड मतलब सिस्टमेटिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा, ठीक है, डेटा को। एनालिस्ट यूज बोथ प्रोसेस एंड डेटा मॉडल टू इस्टेब्लिश द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो एनालिस्ट हैं वो दोनों तरह के डेटा को मॉडल को यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रोसेस मॉडल हो और डेटा मॉडल, दोनों को यूज़ करते हैं टू इस्टेब्लिश द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी प्रोसेस का, जिसके आधार पर प्रोसेस हमारा वर्क कर रहा है, तो उसमें जो एनालिस्ट है वो क्या करेगा, प्रोसेस और डेटा मॉडल दोनों को यूज़ करेगा इसे इस्टेब्लिश करने में विद ए सपोर्टिंग टूल्स। और साथ में जो सपोर्टिंग टूल्स होंगे वो भी हेल्प करेंगे किसमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को इस्टेब्लिश करने में। सच एज केस टूल, केस टूल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे केस टूल हेल्प करता है किसी सिस्टम के प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने में या डेटा को मॉडलिंग करने में। प्रोसेस एंड डेटा मॉडल्स कैन आल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोसेस और डेटा मॉडल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक जनरेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑटोमेटिक जनरेशन के आधार पर प्रोवाइड भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जैसे प्रोसेस मॉडलिंग, जिसमें हमने डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में पूछा और एक सिस्टम में प्रोसेस कैसे वर्क करता है, कैसे मॉडलिंग की जाती है प्रोसेस की, उसके बारे में देखा था। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे पढ़ लीजिएगा। एंड टेक केयर।